हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 8 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। यहाँ पे हमने अभी तक कर लिया है चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 2 का भी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी हमारा इस वीडियो में होगा एक्सरसाइज 2.2, जहाँ पे हम वही एप्लीकेशन ही सॉल्व करना सीखेंगे। एप्लीकेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जब हमारा एक सिचुएशन दिया होगा तो हम उस सिचुएशन को हम इक्वेशन में कैसे बनाते हैं और फिर वहाँ पे जो हमारा फाइंड करना होता है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, आपको यहाँ पे जब आपको यहाँ पे ऐसा सिचुएशन दिया होगा, ऐसा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला जब सिचुएशंस दिया होगा तो आपको पूरा क्वेश्चन सीधा नहीं पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन बस एक बार पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से, फिर बाद में जब क्वेश्चन को समझना है तब आप पूरा क्वेश्चन सीधा इक्वेशन नहीं बनाएंगे। पहले आप थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा थोड़ा डेटा लेंगे और उसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। नंबर क्या है आपका, वो जो नंबर है वो आपको ऐसा एक आपको नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एक नंबर होगा। तो इस नंबर से हमें पहले फर्स्ट में क्या बोला है, स्टार्टिंग में बोला है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ, मतलब इस नंबर से हमें हाफ माइनस करना पड़ेगा, फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मतलब इस नंबर से हमें हाफ माइनस करना पड़ेगा, फिर यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है हाफ से। मतलब इसका जो हमारा आंसर आएगा उसको हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें दिया हुआ है यू गेट 1/8, मतलब ये सब जब करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा 1/8। हो गया, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली कैसे हमें दिखाना है इस सिचुएशन को। तो अब यहाँ पे जो हमारा नंबर नहीं दिया हुआ है उसको हम x ले लेते हैं। हो गया, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x माइनस 1/2। इसको ब्रैकेट में, इसको पूरे को हम जब हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1/8। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 1/8 इस तरफ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1/8 को हाफ डिवाइड करेगा, मतलब 1/8 से 2/1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। 2/1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 रह जाएगा। हो गया, यह हाफ इस तरफ से चला जाएगा उस तरफ, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब हाफ को, इस हाफ को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा जब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वो 1 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा 3, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 3/4। तो जो हमारा नंबर था जो हमारा वो है 3/4। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो हमारा नंबर फाइंड करने के लिए बोला था वो नंबर आ गया हमारा 3/4। यहाँ पे x के जगह पे हमारा 3/4 होगा। तो 3/4 से हम जब हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको फिर हमसे जो आएगा हम यहाँ पे, तो उसको जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/8 आता है। ये आप करके देखिएगा आता है कि नहीं 1/8। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में एक दूसरा सिचुएशन दिया गया है। ऐसा सिचुएशन हमने सॉल्व किया था एग्जांपल्स में। यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला था, हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था 2 × L + B, ये था हमारा।
पेरीमीटर के रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर का रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो नंबर है वो दिया हुआ है 154 मीटर। 154 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन आप रीड कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। जो स्विमिंग पूल जो हमारा है वो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल होता है, जो ईंट की तरह दिखता है। वो पूरा रूबिक्स क्यूब की तरह नहीं दिखता है, ईंट की तरह होता है। तो रेक्टेंगल, और इसका जो पेरीमीटर है हमारा 154 मीटर। हो गया। अब लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। अब हमारा सेकंड सेंटेंस में बताया गया है हमारा इक्वेशन। सेकंड सेंटेंस में इक्वेशन का हमारा इस तरफ का पार्ट बताया गया है कि हमारा लेंथ जो है, ये जो लेंथ जो है हमारा 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब ब्रेथ का डबल करना पड़ेगा। ब्रेथ का डबल करेंगे तो इससे 2 मीटर ज्यादा, ट्वाइस द ब्रेथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब 2 मीटर डबल जब करेंगे उससे भी 2 मीटर ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा लेंथ का मेजरमेंट आ जाएगा, है ना, है कि नहीं। ऐसा होता है तो हमारा लेंथ आता है। तो अगर हम ब्रेथ को हम अगर x पकड़ ले, इसको अगर हम ब्रेथ को अगर हम x ले ले कि ब्रेथ बी x, therefore length is 2 into x plus 2 2 x plus 2। मतलब ब्रेथ का दुगना करेंगे फिर 2 प्लस कर देंगे तभी तो हमारा लेंथ आ जाएगा ना। ये हमारा लेंथ हो गया। अब हमारा पेरीमीटर जब दिया हुआ है तब हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल हमारा क्या था 2x प्लस 2 ये हमारा l है। फिर इसके साथ हमें b प्लस करना है, b हमारा है x, है कि नहीं। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। और राइट हैंड साइड में हमें पेरीमीटर जो है हमारा 154 है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, एल ये प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पेरीमीटर। ओके। तो एल हमारा इस हिसाब से आया। एल अगर एल के एक्स सॉरी ब्रेथ अगर एक्स होता है तो एल होगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ का डबल करेंगे उसके बाद फिर 2 प्लस करेंगे तभी हमारा लेंथ के साथ इक्वल होगा। ये हो गया हमारा सिचुएशन, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस एक्स, मतलब 2 इंटू 2x प्लस एक्स मतलब 3x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 154। अब 2 इंटू 3x मतलब 6x। ये जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये 2 इंटू 3x करेंगे पहले 6x हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 154। हो गया। या फिर हम 2 को इस तरफ ला देंगे सीधा तो हमारा डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ऐसा अगर नहीं करना है हमें 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब 3x प्लस 2 इस तरफ रह जाएगा, 3x प्लस 2 रह गया, इधर इस तरफ आ गया 2। ओके। ये 2 इस तरफ चला गया तो ऐसा हो गया। तो इसका आंसर आता है 77। उसके बाद हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके। तो इसके बाद 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77 आ गया ना। अब 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, 2 इस तरफ प्लस हो रहा है तो 77 माइनस 2 हो जाएगा। अब ये 77 माइनस 2 आता है हमारा 75। अब 3x इक्वल टू 75 जब आ गया तो x को इस तरफ रख देंगे, 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 75 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू
कितना होता है 25, x इक्वल टू 25 आ गया। x हमारा क्या था, x हमारा था ब्रेथ और लेंथ था हमारा ब्रेथ हमारा था x था और लेंथ था हमारा 2x प्लस 2 है कि नहीं। तो x था गया तो ये हो गया 25 मीटर हो जाएगा, और फिर ये 2 इंटू 25 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 25 मतलब 50, 50 प्लस 2 मतलब 52 मीटर। तो ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ। ओके, अब थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे आपका ट्राइंगल का बोला गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर 3, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो हमारा पेरीमीटर होता है, कोई भी ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ थ्री साइड्स। तीनों साइड का जब लेंथ हम ऐड कर देंगे, ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल जो है, यहाँ पे हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जब कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आता है। तो हमारा पेरीमीटर आता है। तो यहाँ पे जब हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो होता है क्या, यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है, या फिर ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल होता है, मतलब दो साइड इक्वल रहता है, तीसरा साइड इक्वल नहीं रहता है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा होता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। बेस आपका जो है बेस वाला है, ये होता है बेस, जो आपका नीचे जो साइड होता है वो होता है बेस, 4/3 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो देखिए, अगर ये वाला साइड हमारा x हो गया और ये वाला साइड भी हमारा x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड हमारा इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला गया है तो दो साइड तो इक्वल होना पड़ेगा। तो तीसरा साइड इक्वल नहीं है, जो इस दो साइड इक्वल नहीं है उसका हमारा मेजरमेंट दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। जो दो साइड इक्वल है उसका भी मेजरमेंट हमें नहीं दिया हुआ है, उसका मेजरमेंट हम पकड़ लेंगे कि x है। तो अगर ए बी एक्स है और ए सी एक्स है तो ये हटा देंगे, यहाँ पे x प्लस एक्स कर देंगे, है कि नहीं। x प्लस एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस बी सी रह जाएगा ना ऐसे। फिर इक्वल टू पेरीमीटर जो हमारा है, पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 4 2/15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और फिर बी सी जो है बेस जो है वो हमारा दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू मतलब ये दोनों साइड का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। बस ये x ही निकालना है हमें यहाँ पे, तो ये वाला निकालने से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं। टू एक्स प्लस 4/3 इक्वल टू 4 इंटू 15 मतलब 60 प्लस 2 करना पड़ेगा। 60 प्लस 2 मतलब 62/15, है कि नहीं। अब 4/3 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 15 कर देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, माइनस ये 20 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर रह जाएगा 42/15। 2x इक्वल टू 42/15। अब x इस तरफ आएगा, x इस तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 42/15
इंटू 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 21/15 सेंटीमीटर। ये एक्स का वैल्यू आ गया। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे कि द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द remaining are 21/15 सेंटीमीटर ईच। ओके, ऐसे लिख देने से हो जाएगा। यहाँ पे जब आपका जो आंसर दिया हुआ है 21/15 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से सिंप्लीफाई होता है तो ऊपर 7 रहता है, नीचे 3 से सिंप्लीफाई होता है तो ऊपर 7 रहता है आपका, नीचे 5 रहता है। तो यहाँ पे इक्वल टू होता है 1 2/5। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पे आपको पूछा गया सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। एक्सीड्स द अदर मतलब दूसरे से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 15 ज़्यादा, 15 ज़्यादा। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ना, लेट द स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर हम देख लेते हैं। स्मॉलर नंबर बी एक्स, छोटा वाला नंबर एक्स पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि दूसरा नंबर छोटे नंबर से 15 ज़्यादा है, मतलब देयरफॉर द लार्जर नंबर इज एक्स प्लस 15। छोटे वाले से 15 ज़्यादा है लार्जर नंबर, है कि नहीं। अब यहाँ पे बताया गया कि सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का जो सम है, इसका और इसका सम, ये दोनों जब नंबर जब हम प्लस कर देंगे, ये बड़ा नंबर और छोटा नंबर जब प्लस कर देंगे तो सम आता है हमारा 95। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का बस हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा छोटा नंबर आ जाएगा। अब एक्स से 15 प्लस कर देंगे तो हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है, ये हो गया x प्लस 15 प्लस एक्स, ब्रैकेट हटा देंगे तो x प्लस 15 प्लस एक्स इक्वल टू 95 होता है। तो 2x है हमारा, प्लस 15 है, इक्वल टू 95 हो जाएगा। अब इस 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 95 माइनस 15 इक्वल टू हमारा 80 हो गया। तो 2x इक्वल टू 80, मतलब x इक्वल टू 80/2 इक्वल टू 40। x हमारा 40 आ गया, मतलब ये वाला छोटा नंबर हमारा 40 आ गया। ये आ जाएगा 40 प्लस 15, 40 प्लस 15, ये आ जाएगा 55। छोटा वाला नंबर 40, बड़ा वाला नंबर 55 आ गया। ओके, तो ऐसे करना है सॉल्व। अब 5th नंबर देखिए, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। रेशियो भी हमने सीखा था एग्जाम्पल्स में, लास्ट वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम्पल जो है क्लियर हो जाएगा, फिर आप ये एक्सरसाइज वाला सॉल्व कर सकेंगे इजीली। रेशियो हमने कैसे सीखा था? रेशियो हमारा करते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, 5:3, ऐसा हमारा रेशियो एक है। तो
दोनों नंबर्स क्या है वो हमें पता नहीं है, बस उसका रेशियो पता है। दोनों नंबर्स 10:6 भी हो सकता है, 15:9 भी हो सकता है। एक नंबर 15 हो सकता है, दूसरा वाला 9 भी हो सकता है। एक नंबर 10 हो सकता है, दूसरा वाला 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए रेशियो को हम ले लेंगे कि लेट द let one number be 5x and other one be 3x। एक को हम 5x ले लिए, दूसरे को 3x ले लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, since रेशियो इज 5:3, क्योंकि हमारा रेशियो दिया हुआ है 5:3, इसीलिए एक को 5x ले लिया, दूसरे को 3x ले लिया। अब यहाँ पे बताया गया कि इफ दे डिफर बाय 18, मतलब दोनों में डिफरेंस 18 का है, दोनों नंबर में 18 का डिफरेंस है, मतलब एक में से 18 माइनस करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, है कि नहीं। बड़े वाले में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा दूसरा आ जाएगा। हो गया, ये आ गया हमारा इक्वेशन। व्हाट आर द नंबर्स, पूछा गया है नंबर क्या क्या है। तो पहले यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर नंबर तक पहुंचेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस तरफ तो 3x में प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, एक हिडन प्लस है, सब जगह सब नंबर के सामने एक प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस है, तो 3x को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए -18 इस तरफ है, तो इस उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x - 3x और फिर इक्वल टू 18 को इस तरफ ले आए और 3x को इस तरफ ले आए, 3x माइनस हो गया, 18 प्लस हो गया। अब इसको 5x - 3x करेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 18। फिर आएगा हमारा 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 9, x हमारा आ गया 9, x 9 आ गया, पर हमें x नहीं निकालना है, हमें निकालना है नंबर्स क्या क्या है। नंबर्स हमारा था 5x, पहला वाला था, देयरफॉर इसके नीचे लिखेंगे हम, देयरफॉर द लार्जर नंबर इज 5x इक्वल टू 5 × 9 इक्वल टू 45, इक्वल नहीं डेट इज, एंड smaller number is 3x, that is 3 × 9 equal to कितना होगा 27। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। यहाँ पे सिंपली ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बस समझना है कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव हमने सीखा था 11 का कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लास्ट वीडियो में, 11 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, जहाँ पे 11, 22, 33 ऐसा होता है। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटेजर्स बोला गया है, जो नंबर लाइन में जो होता है हमारा इंटेजर्स 0 या इस तरफ 1 2 3 या इस तरफ होता है -1, इस तरफ -2 -3 ऐसे करके होता है ना। तो देखिए ये तीनों नंबर ले लेते हैं तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव है, बीच में कोई भी नंबर नहीं है, ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और फिर ये तीनों अगर ना ले ले तो ये तीनों अगर ले ले तो ये तीनों भी कंसेक्यूटिव है, मगर अब अगर ये और ये ले लेते हैं तो ये तीनों कंसेक्यूटिव नहीं है, क्योंकि बीच में -2 आ गया। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होता है जिस 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 नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर्स नहीं होता है, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला गया है। मतलब एक इंटीजर अगर x हुआ तो दूसरा इंटीजर x से बस एक ज्यादा होगा, तीसरा इंटीजर क्या होगा x से बस 2 ज्यादा होगा। मतलब लेट वन नंबर बी x, therefore
सेकंड नंबर is x plus 1 and third number is x plus 2। ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर होगा, मतलब पहला वाला अगर 1 हो गया तो दूसरा वाला 2 होगा, तीसरा वाला 3 होगा। पहला वाला अगर हमारा 5 है तो 5 प्लस 1 दूसरा वाला 6 होगा, फिर तीसरा वाला 5 प्लस 2 7 होगा, 5 6 7 ऐसा होगा। 5 6 7 कंसेक्यूटिव है। यहाँ पे बोला गया कि ये तीनों नंबर जो है कंसेक्यूटिव नंबर से तीनों का सम क्या है हमारा, तीनों का सम है हमारा 51, मतलब तीनों का प्लस कर देंगे तो 51 आएगा। x के साथ फिर x प्लस 1 प्लस कर देंगे, फिर हमारा यहाँ पे x प्लस 2 प्लस कर देंगे। ये तीनों नंबर जब प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 51 आता है। अब हमें सॉल्व करना है कि x का वैल्यू क्या है। x 3x प्लस हो रहा है तो 3x, फिर नंबर्स देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया इक्वल टू 51। अब 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 51 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 48 हो गया। 3x इक्वल टू 48 आ गया है ना। अब 3x इक्वल टू 48 जब आ गया, 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा x रह जाएगा, 48/3 हो जाएगा। तो 48/3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 आ गया। x का वैल्यू 16 आ गया, तो ये आ गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर इज x प्लस 1। सेकंड नंबर था हमारा x प्लस 1 है कि नहीं, तो x प्लस 1 मतलब क्या था 16 प्लस 1, x के जगह पर 16 डालना है इक्वल टू 17। अब थर्ड नंबर इज x प्लस 2 दैट इज 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। तो तीनों नंबर जो है हमारा आ गया। पहला वाला है हमारा 16, 17 दूसरा वाला है, फिर 18 है तीसरा वाला। तीनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 51। ओके, अब 7th नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा 8 का मल्टीपल कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में sum of 3 consecutive let the first multiple of 8 be x। ओके, पहला वाला अगर x है तो दूसरा मल्टीपल क्या होगा, x अगर एक नंबर है हमारा 16 जो है हमारा 8 से डिवाइड होता है, तो दूसरा ऐसा कौन सा नंबर आएगा 16 के बाद जो 8 से डिवाइड होगा। यहाँ से हमें काउंट करना है 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 हमारा डिवाइड होगा, मतलब 16 के साथ हमारा 8 प्लस कर देना है। तो यहाँ पे therefore second multiple of 8 is x plus 8 हो गया, and third multiple of 8 is x plus 16। ओके, थर्ड वाला हो गया हमारा x plus 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा तो आएगा ना, कितना आएगा हमारा 32 आएगा, मतलब फिर 24 के साथ 8 प्लस करना है। तीसरा वाला के 16 के साथ कितना प्लस करना पड़ेगा 16 प्लस करना पड़ेगा, मतलब पहला जो नंबर है उसके साथ हम 8 प्लस किए, फिर 16 प्लस किए, 8 प्लस किए, 16 प्लस किए, तो हमारा 8 का मल्टीपल आता रहता है। फिर उसके बाद हमें कितना प्लस करना पड़ेगा 24 प्लस करना पड़ेगा, फिर हमारा 32 प्लस करना पड़ेगा, ऐसे प्लस करते रहना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ही ढूंढने को बोला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तीनों का जो सम दिया हुआ है, तीनों का सम बोला गया है कि 8 8 8 होता है, मतलब ये वाला x जो है, फिर उसके साथ जब x प्लस 8 जो है, फिर हमारा x प्लस 16 जो है, ये तीनों जब ये वाला और ये वाला जब प्लस कर देंगे तो हमारा आता है 8 8 8।
888 आता है। ओके, अब हमें बोलना है कि मल्टीपल्स है क्या क्या। तो 8x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, फिर प्लस 8 प्लस 16 कितना होता है 24 हो गया, इजिकल टू 888 होता है। अब 3x को इस तरफ रख देते हैं, 24 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 888 माइनस 24। 888 से 24 माइनस कीजिए तो हमारा आता है 3x इक्वल टू 864, ये आ गया 864। अब हम 864 को हम 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, x को इस तरफ रख देंगे, 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 864 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 24 इज इक्वल टू 8, फिर हमारा 24 इज इक्वल टू 8 आ गया, x हमारा आ गया 288, ये हमारा आ गया फर्स्ट मल्टीपल। तो सेकंड, फर्स्ट मल्टीपल हमारा 288 होता है, तो सेकंड मल्टीपल होता है, सेकंड मल्टीपल इज 288 प्लस 8, ऐसा होगा 288 प्लस 8 होगा, इक्वल टू कितना होगा 296। थर्ड मल्टीपल इज 288 प्लस 16 होगा ना, x है, फिर दूसरा वाला है x प्लस 8, तीसरा वाला है x प्लस 16, तो 16 होगा ना, तो 16 जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 304। ओके, तो ये हमारा 3 मल्टीपल्स 8 का आ गया। ऐसे करके हमें 8 नंबर देखिए आप, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74, find these numbers। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा कम्प्लेक्स कर दिया गया है, यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स लेना तो है, पर तीनों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स, पहला वाला हम x पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला हमारा होगा देयरफॉर सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर इज x प्लस 1, है ना, सेकंड वाला हमारा x प्लस 1 हो गया, थर्ड वाला हो गया x प्लस 2, ऐसा होगा। अब हमारा यहाँ पे बोला गया कि रेस्पेक्टिवली हमें तीनों को एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। x को कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, हो गया। फिर हमारा x प्लस 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमारा x प्लस 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब इसको सबको जब प्लस कर देंगे तो हमारा आता है 74, तो हमारा 74 आता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं 2x प्लस 3, यहाँ पे तो ये 3 इंटू एक्स होता है, 3x प्लस 3 इंटू 1 होता है 3, उसके बाद फिर ये प्लस आ जाएगा, फिर 4x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 74, हो गया। अब ये 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9x आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे 3 प्लस 8 कितना आएगा, 3 प्लस 8 आएगा हमारा 11, 74। अब इस 11 को उस तरफ ले जाएंगे तो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11 हो जाएगा, 9x इक्वल टू कितना रह जाएगा 63 रह जाएगा, है कि नहीं। 9x इक्वल टू 63 होगा तो हमारा x इक्वल टू 63 बाई 9 हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7, है कि नहीं। x इक्वल टू 7 आ गया, x हमारा 7 आ गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 9 हो गया,
तो तीनों नंबर से है हमारा 7, 8 और 9। ओके, ऐसे करके अब आप 9 नंबर देखिए। यहाँ पे आपको एज का सिचुएशन दिया गया है। दो लोग दिया हुआ है, राहुल और हारून नाम का 2 पर्सन है। दोनों का एज का जो रेशियो है वो 5:7 है। तो यहाँ तक पर ली, यहाँ तक का हम डेटा हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 9 नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे रेस्पेक्टिवली बोला गया है ना, नहीं रेस्पेक्टिवली नहीं, फिर यहाँ पे राहुल और हरुण का एज 5:7 है। तो राहुल का एज अगर हम 5x पकड़ ले राहुल एज भी 5x। राहुल का एज होता है 5x, हम पकड़ लिए। एंड हरुण एज भी कितना है हमारा यहाँ पे, हरुण एज भी 7x। हरुण का 7x ले लिए। यहाँ पे ये था हमारा प्रेजेंट का एज। यहाँ पे बोला गया है कि 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अब 4 years लेटर का हमें लिखना है। फोर ईयर्स लेटर करेंगे मतलब दोनों के एज के साथ हम 4 ऐड कर देंगे। मतलब राहुल के एज के साथ भी 4 ऐड कर देंगे और हरुण के एज के साथ भी 4 ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों के एज के साथ अगर 4 ऐड करेंगे, दोनों का प्रेजेंट एज है हमारा 5x और 7x। तो आफ्टर 4 years Rahul's age will be यहाँ पे 5x प्लस 4 हो जाएगा। 5x तो है ही, उसके साथ 4 प्लस करना पड़ेगा। अब एंड हरुण's एज विल बी, यहाँ पे 7x है प्रेजेंट का, फिर 4 प्लस करना पड़ेगा, 7x के साथ 4 प्लस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4 इयर्स बाद का एज दोनों का। अब बोला गया है कि दोनों का जो सम होता है 4 इयर्स के बाद दोनों का एज का सम वो होता है 56। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 56 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया 5x प्लस 4, फिर प्लस कर देंगे 7x प्लस 4। ये दोनों जब प्लस कर देंगे तो हमारा आता है 56। ये हो गया हमारा इक्वेशन। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप बस x को एक तरफ ले लीजिएगा। 5x और 7x क्या होता है, 7 प्लस 5 होता है 12x। फिर देखिए 4 प्लस 4 होता है 8 इक्वल टू 56। अब 12x इक्वल टू 8, इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 56 माइनस 8 हो जाएगा। फिर आपका 12x इक्वल टू कितना आएगा, 48। अब x इक्वल टू इस 12 को इस तरफ ले जाना है, 48/12 हो जाएगा। इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा, 48/12 करेंगे तो 4 आ जाएगा, है कि नहीं। x का वैल्यू आ गया 4। अब देयरफॉर Rahul's present age is राहुल का प्रेजेंट एज कितना था, राहुल का प्रेजेंट एज था 5x था। 5x दैट इज 5 into 4 equal to 20 years and Harun's present age is 7x था, that is 7 into 4 equal to 28 years। हरुण का 28 होता है, राहुल का 20 होता है। ऐसे हमें एज वाला सॉल्व करना है। ओके, एज में जब आपका प्रेजेंट एज दिया होगा तो आपको प्रेजेंट एज को
लिख लेना है पहले, उसके बाद आपको लिखना होगा जो फ्यूचर या पास्ट का जो एज दिया हुआ है। 4 ईयर्स लेटर अगर बोला गया तो +4 करना पड़ेगा। 4 ईयर्स एगो बोला जाएगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज अगर 5x है तो -4 कर देंगे तो 5x - 4 हो जाएगा, वो होगा 4 ईयर्स एगो का एज। और 4 ईयर्स लेटर का एज जो एज हो जाएगा हमारा 5x + 4। ठीक है, अब 10 नंबर देखिए। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो 7:5। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताया गया है 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी। बॉयज का कितना होगा, रेशियो दिया हुआ है ना, तो बॉयज का बॉयज पहले बताया गया तो बॉयज का होगा 7x, यहाँ पे गर्ल्स का होगा 5x। गर्ल्स का हो जाएगा 5x। फिर यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हुआ है 7x। ये बोला गया कि ये जो नंबर है वो 7x लड़कियों से 8 ज़्यादा है। मतलब लड़कियों का नंबर कितना है, गर्ल्स का नंबर है 5x, तो 5x से ज़्यादा है। मतलब 5x से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 5x के साथ फिर 8 प्लस कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, बॉयज़ का नंबर आ जाएगा। बॉयज़ मतलब गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, छोटे वाले के साथ 8 प्लस कर देंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। ये हम 5x को इस तरफ ले जाएंगे, 8 को इस तरफ रख देंगे, 7x - 5x हो जाएगा। 5 इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। 8 = 2x हो जाएगा। फिर x को आइसोलेट करना है तो 2 को इस तरफ लाएंगे तो 8/2 = x हो जाएगा। मतलब 4 = x, मतलब x = 4 आ गया। तो x = 4 आ गया तो अब हम लास्ट में लिखेंगे कि therefore number of boys are 7/4, क्योंकि x का वैल्यू 4 आ गया ना, = 28 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5 × 4 = 20। ठीक है, ऐसे करते हैं हमारा रेशियो वाला सॉल्व। रेशियो वाला जब दिया होगा तो हम x पकड़ लेंगे रेशियोज को। अब देखिए 11th नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। यहाँ पे 3 लोगों का बात बताया गया है। पहला तो है हमारा बाईचुंग, पहला है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ना। पहला है हमारा बाईचुंग, फिर इसका फादर, फिर इसका ग्रैंडफादर। बोला है कि इसका जो फादर है वो है ग्रैंडफादर से 26 कम, माइनस ग्रैंडफादर के एज से 26 माइनस कर देंगे तो फादर का एज आता है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, इसके साथ हम 29 प्लस कर देंगे तो फादर का एज आता है। हो गया। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। तीनों का सम कर देंगे तो 135 आएगा। अब बीच में जो हमारा है फादर का, वो है हमारा, वो हमें पता नहीं है बस, पर वो दोनों के साथ रिलेटेड है तो हम फादर का एज को x पकड़ लेते हैं। लेट बाईचुंग्स फादर्स एज भी x। फादर का एज x है तो ग्रैंडफादर का
ग्रैंडफादर्स एज इक्वल टू कितना होगा, फादर का x है तो ग्रैंडफादर का 26 ज़्यादा है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब फिर बाइचुंग्स एंड बाइचुंग्स एज इक्वल टू, फिर फादर से बाइचुंग का 29 कम है, x माइनस 29 होगा। तो तीनों का एज ऐसे आ जाएगा। फादर का अगर x आता है तो ग्रैंडफादर का x से 26 ज़्यादा, 26 ज़्यादा आता है ग्रैंडफादर का। फिर और बाइचुंग का आता है तो x से 29 कम, मतलब फादर से 29 कम। तो ये तीनों का एज आ गया। अब इन तीनों का बोला गया है कि इन दोनों का एज प्लस कर देंगे x के साथ हमारा x प्लस 26 कर देंगे, फिर x माइनस 29, ये तीनों जब हमारा प्लस कर देंगे तो हमारा 135 आता है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, फादर का एज आ जाएगा, इसका भी एज आ जाएगा, इसका भी एज आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आ गया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन तक आना ही सबसे हार्ड वाला पार्ट है। बाकी इसके बाद तो हमें सॉल्व करना आता है इजीली। बस इस इक्वेशन तक कैसे आना है वो आप ठीक से ध्यान से देखिएगा, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब ये सॉल्व करते हैं हम। x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x प्लस हो रहा है तो 3x हो जाएगा। फिर प्लस 26 माइनस 29 कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा -3 आ जाता है। 29 के सामने माइनस है, बड़ा वाले के सामने माइनस है, तो माइनस 3 रह जाएगा, इक्वल टू 135। अब 3x इस तरफ रख देंगे, 3 को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 135 प्लस 3x इक्वल टू 138 हो जाएगा। अब x को रख देंगे, 3 को इस तरफ ले जाएंगे, 138/3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। तो x क्या था हमारा, देयरफॉर फादर्स एज इज 46 एंड ग्रैंडफादर्स एज इज 46 प्लस 26, x प्लस 26 था ना ये वाला, एंड बाइचुंग्स एज इज 46 माइनस 29, ये x माइनस 29 था, तो ये 46 प्लस 26 कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ये 46 माइनस 29 कर देंगे तो हमारा 17 आ गया। तो ये तीनों का एज, ये ईयर्स में है। ओके, अब आप 12 नंबर देखिए। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। यहाँ पे बस एक पर्सन का बोला गया है, रवि का जो एज है, रवि का जो प्रेजेंट एज है, लेट रवि प्रेजेंट एज बी x। प्रेजेंट एज हमारा x पकड़ लेते हैं, प्रेजेंट एज हमारा निकालने बोला गया है ना, व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज। तो बोला गया है कि 15 years फ्रॉम नाउ, अभी 15 साल बाद, देयरफॉर रवीज एज आफ्टर 15 years, 15 years बाद कितना होगा, x प्लस 15 विल बी x प्लस 15, x प्लस 15 हो जाएगा, ये हमारा विल बी है 15 years फ्रॉम नाउ। तो बोला गया है कि ये जो एज है, ये
प्रेजेंट एज का 4 गुना है, मतलब प्रेजेंट एज को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, तो हमारा फ्यूचर वाला एज आ जाएगा। प्रेजेंट एज को 4 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फ्यूचर वाला एज आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 4x इक्वल टू एक्स प्लस 15, तब x को इस तरफ लाएंगे तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 15, मतलब 3x इक्वल टू 15। अब दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 15/3, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 5, मतलब प्रेजेंट एज जो है हमारा 5 है। प्रेजेंट एज हमारा रवि का प्रेजेंट एज 5 है। रवि देयरफॉर रवि's प्रेजेंट एज इज 5, ये लिख देंगे लास्ट लाइन, ठीक है। अब 13 नंबर देखिए आप। A rational number is such that when you multiply it by 5/2, 13 नंबर, एक रैशनल नंबर बताया गया है कि अगर आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक आपका रैशनल नंबर है, उसको अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको आप उसके साथ आप कितना प्लस करना है, 2/3 प्लस करना है, तो हमारा आंसर आता है यू गेट -7/12, तो हमारा आंसर आता है -7/12। तो ये हमारा सिचुएशन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये होगा। नंबर हमारा नहीं पता है, इसलिए नंबर की जगह पे हम एक्स रख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये सिचुएशन है, ये इक्वेशन निकल के आता है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। x इंटू 5/2 मतलब 5/2x हो जाएगा, प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब प्लस 2/3 को उस तरफ ले जाएंगे तो -2/3 हो जाएगा। 5/2x इक्वल टू -7/12 फिर -2/3। अब -7/12 -2/3 कर देंगे तो इसको एलसीएम ले लेंगे, -7 रह जाएगा, इसको माइनस कितना करना पड़ेगा, 2 इंटू 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आ गया ना, 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 8 आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा 15/12 -15/12 आ जाएगा। ओके, तो 5/2x इक्वल टू -15/12, ये आपका रैशनल नंबर है। ये आपका रैशनल नंबर है। अब x को आइसोलेट करना है तो 5/2 को इस तरफ ले जाना है, 5/2 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। 5/2x इक्वल टू -15/12 है, ये इक्वल टू -15/12 डिवाइड 5/2 हो जाएगा। अब ये डिवाइड 5/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -15/12 इंटू ये ऊपर ले जाएंगे इंटू 2/5 कर सकते हैं। तो ऐसे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है x इक्वल टू, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा -3, नीचे रह जाएगा हमारा 6, -3/6 इक्वल टू -1/2। x नंबर आ गया हमारा -1/2। ओके, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप ये इसको उस इक्वेशन पे पुट करके, ठीक है। अब आप 14th नंबर देखिए, लास्ट 3 क्वेश्चन है हमारा बाकी। 14th नंबर देखिए, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन 100, 50 and 10 respectively. The ratio of this number of these notes is 2:3:5। ये करेंसी का बोला गया है। करेंसी का हमने करेंसी का भी एग्जांपल में किया था। लक्ष्मी के पास नोट्स कितने कितने डेनोमिनेशन का है, 100 रुपीज का, फिर 50 रुपीज का, फिर 10 रुपीज का। रेशियो कितना कितना है नोट्स का, ये अगर 2 है तो ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है। ऐसे करके रेशियोज है नोट्स का।
इसका अगर 2 नोट है तो इसका 3 नोट है, तो इसका 5 और इसका 5 नोट है। टोटल कितना रुपए है? 4 लाख रुपए है टोटल मनी। इतना है। ओके, अब हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव? हर एक डेनोमिनेशन का कितना कितना नोट्स है? एक 100 का 2 नोट तो नहीं हो सकता ना, तो ये x पकड़ लेंगे, इसको भी x लगा देंगे। कितना कितना है? तीनों में x है। तो लेट 100 रुपी डेनोमिनेशन भी, लेट 100 रुपी डेनोमिनेशन denomination be 2x and 50 rupee denomination be 3x and 10 rupee denomination be 5x। therefore 100 रुपी का 100 रुपी नोट्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा? टोटल अमाउंट फ्रॉम 100 रुपीज नोट्स कितना होगा? 2x नोट्स है। नोट्स कितना है हमारा? 2x। ये हमारा नोट का नंबर है। 2x नोट है, 2x नोट है। मेरे पास 100 का अगर 5 नोट है तो मेरे पास कितना पैसा होगा? 5 इंटू 100 होगा, मतलब 500 रुपीज़ होगा ना। तो 2x नोट्स है, तो इसके पास कितना होगा पैसा? 100 रुपीज़ वाला। ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला नहीं है मेरे पास, बस ये वाला है 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का 2x नोट्स है, तो कितना कितना पैसा होगा मेरे साथ? तो 100 इंटू 2x होगा इक्वल टू 100 इंटू 2x रुपीज़। 100 इंटू 2x हो जाएगा। एंड टोटल अमाउंट फ्रॉम 50 रुपी नोट्स इक्वल टू रुपीज़ 50 इंटू 50 रुपये का कितना नोट्स है? 3x नोट्स है। और फिर एंड 10 रुपये का कितना नोट्स है? 5x। हो गया। तो ये वाला तीनों रुपए के डेनोमिनेशन में अलग अलग जो नोट्स हैं, तीनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा 4 लाख अमाउंट आता है टोटल। अब इसका आता है 100 इंटू 2x आता है 200x, मतलब यहाँ पे 200x आता है इसका। फिर इसका आता है 150x, 150x आता है। ये 50 इंटू 3 कर देंगे तो 150 आ जाएगा। और तीसरा आता है 500x, 500x आता है। अब तीनों का जब प्लस कर देंगे, तीनों अमाउंट को जब टोटल, तीनों अमाउंट जब प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल आएगा तीनों डेनोमिनेशन का मिला करके कितना आता है? 4 लाख रुपए। 4 1 2 3 4 5 ऐसा आता है। अब तीनों को प्लस कर देते हैं, ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। ये वाला हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला हमारा इक्वेशन आता है, फाइनल इक्वेशन। अब फाइनल इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा? 700 850x, 850x इक्वल टू 4 1 2 3 4 5। ओके। अब यहाँ पे इस तरफ का जीरो और उस तरफ का जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ से एक जीरो जाएगा, यहाँ से एक जीरो जाएगा। तो नहीं, पूरा इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हम डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 850 कर देंगे तो ये 0 0 हट जाएगा, 1 0 1 0। फिर 85 को हम 400 से डिवाइड करते हैं, पहले 40 से डिवाइड करते हैं। कितना आ जाएगा? 5 से। तो ये 5 से आ जाएगा तो हमारा 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40। ये 5 इंटू 1 फिर 35 7 17 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 8 1 2 3 बाई 17, इतना सारा। ओके
सॉरी, यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन में गलती हो गया था ना। यहाँ पे जो 100 का जो नोट्स है 100 इंटू 2x होता है, फिर हमारा 50 का जो नोट है वो है 3x होता है ना, फिर 10 का जो नोट है वो 5x होगा, ये हो जाएगा 200x, ये हो जाएगा 150x, फिर ये हो जाएगा हमारा 50x, है ना। ये 500x नहीं होगा, ये होगा 50x। तो 50x हो जाएगा, तो 200 प्लस 150 प्लस 50 कर देंगे तो 400x आ गया। अब इसको हम 400 और ये 400 कैंसिल कर देंगे सीधा, तो हमारा रह जाएगा 1000 इस तरफ, x इक्वल टू 1000 रह जाएगा। ओके, x इक्वल टू 1000 रह जाएगा, तो हमारा देयरफॉर 100 रुपी डिनोमिनेशन नोट्स इक्वल टू कितना था हमारा, 2x था। कितना हो जाएगा, 2000 नोट्स। 100 रुपी डिनोमिनेशन का 2000 नोट्स हैं, एंड 50 रुपी डिनोमिनेशन नोट्स इक्वल टू कितना था, 3x था, इक्वल टू 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000 नोट्स। 50 रुपी का 3000 नोट्स है, एंड 10 रुपीज डिनोमिनेशन नोट्स इक्वल टू कितना होगा, 5x था, इक्वल टू 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000 नोट्स। 10 रुपी का 5000 नोट्स है। हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालना था, नंबर ऑफ नोट्स निकल गया। 10 रुपये का 5000 नोट्स है, 50 रुपये का 3000 नोट्स है, 100 रुपये का 2000 नोट्स है। ऐसे करके सॉल्व करना है। अब आप 15 नंबर भी देखिए, उसमें भी आपको डिनोमिनेशन का ही है दिया हुआ है। 15 नंबर टोटल ₹300 इन कॉइन्स। टोटल ₹300 है, कॉइन्स में है। कौन सा कॉइन्स में है, 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज का। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल हमारा कॉइन्स कितना है, 160 कॉइन्स है। अब दिया हुआ है कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स बी सॉरी 5 रुपी कॉइन्स अगर हम पकड़ लेते हैं, 5 रुपी कॉइन्स अगर हम x पकड़ लेते हैं 5 रुपी वाला, तो बोला गया कि 2 रुपी का जो कॉइन है वो 5 रुपी से 3 गुना ज्यादा है। Therefore, the number of 2 rupees coins will be 3x हो जाएगा। 2 रुपी का कॉइन 3x हो जाएगा। अब बोला गया है कि टोटल हमारा 160 कॉइन है, यहाँ पे तो 5 रुपी का आ गया, 2 रुपी का आ गया। अब 1 रुपी का कितना होगा, 1 रुपी का तब आएगा जब हम ये 2 रुपी और 5 रुपी को 5 रुपी का कॉइन सब जब 160 से हटा देंगे। 160 कॉइन है मेरे साथ, 160 कॉइन्स में से अगर 5 रुपी वाला कॉइन निकाल लेंगे, फिर इसके बाद 2 रुपी वाला कॉइन निकाल लेंगे, तो बच जाएगा कितना, 1 रुपी वाला कॉइन्स। तो देयरफॉर ₹1 कॉइन्स इक्वल टू कितना होगा, 160 से हमें ये दोनों माइनस करना पड़ेगा, x और 3x माइनस करना पड़ेगा। x और 3x हमें 160 से माइनस करना पड़ेगा, तो 1 रुपी का कॉइन आ जाएगा। कितना आएगा, 160 माइनस 4x हो जाएगा। ये हो गया 1 रुपी कॉइन वाला अमाउंट्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स विल बी 160 माइनस 3x, सॉरी 4x।
ओके, अब नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। अब हम वैल्यू निकालना है हर कॉइन्स का, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इक्वल टू 5 रुपी कॉइन्स का वैल्यू निकालना है तो 5 इंटू कितना कितना था, x था ना, इक्वल टू 5x। एंड टोटल वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स निकालेंगे, 2 इंटू कितना था, 3x 6x। अब एंड टोटल वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कितना था, 1 इंटू ये करना पड़ेगा 160 माइनस 4x इक्वल टू 160 माइनस 4x। ओके, ये टोटल वैल्यू आ गया। अब बोला गया कि टोटल वैल्यू जो है तीनों का जो है ऐड कर देंगे। मेरा पास टोटल अमाउंट कितना है, 300 रुपये। 300 रुपये है तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 300 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300, ये आना चाहिए। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये आ गया तो अब हम सेफली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5x प्लस 6x कितना होता है, 11x माइनस 4x प्लस 160 इक्वल टू 300 हो गया, है कि नहीं, इक्वल 160 इक्वल टू 300 हो गया। फिर 11x माइनस 4x कर देंगे तो हमारा कितने रह जाएगा, 7x रह जाएगा प्लस 160 इक्वल टू 300 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 160 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 160 माइनस हो जाएगा, 7x इक्वल टू 300 माइनस 160। दिस इम्प्लाइज 7x इक्वल टू 300 से 160 माइनस करेंगे तो 140 रह जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 140। 140 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे तो अब हमारा x इक्वल टू 20 आ गया। x इक्वल टू 20 आ गया तो अब हमें पता चलता है कि x का वैल्यू 20 है तो 5 रुपी कॉइन का वैल्यू कितना, 5 रुपी कॉइन्स कितना होगा हमारा, देयरफॉर ₹5 कॉइन्स इक्वल टू कितना था हमारा, ₹5 कॉइन्स x था इक्वल टू 20 कॉइन्स एंड ₹2 कॉइन्स इक्वल टू 3x था इक्वल टू 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 कॉइन्स एंड ₹1 कॉइन्स इक्वल टू 160 माइनस 4x था इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू 20 करेंगे तो इक्वल टू 160 माइनस कितना करना पड़ेगा, 160 माइनस 80 करना पड़ेगा इक्वल टू हमारा 80 कॉइन्स। ठीक है, ये वाला अब क्या आ गया, कॉइन्स का नंबर। अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे 300 रुपया होता है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं 5 रुपी कॉइन्स 20 कॉइन्स है, 20 कॉइन्स है तो इसमें अमाउंट कितना होगा, 20 इंटू 5 हो जाएगा तो 100 रुपीज़ यहाँ से आ गया। अब 2 रुपी का 60 कॉइन्स है तो कितना आ गया, 2 इंटू 60 120 रुपीज़ यहाँ से आ गया। फिर 1 रुपी का हमारा कितना कॉइन्स है, 80 कॉइन्स है, 1 इंटू 80 इक्वल टू 80 आ गया। अब तीनों को प्लस कर दीजिएगा तो 300 आ जाएगा, 300 रुपीज़ आ गया। ऐसे सॉल्व करते हैं हमारा करेंसी वाला। ओके, अब 16 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजर ऑफ ए ऐसे कंपटीशन डिसाइड्स दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज़। एक ऐसे कंपटीशन हुआ है उसमें जो ऑर्गेनाइजर है जिसने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जो कंपटीशन को चला रहा है, उसने बोला है कि जो विनर होगा, जो जीतेगा, उसको 100 रुपीज़ प्राइज मिलेगा और जो नहीं जीतेगा उसको 25 रुपीज़ मिलेगा। ओके, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। यहाँ पे
टोटल पार्टिसिपेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है कि टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 है, टोटल पार्टिसिपेंट्स आपका 63 है। तो लेट नंबर ऑफ, यहाँ से जीतता कितना है वो देखते हैं। लेट नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, therefore number of people who didn't win, participants who didn't win, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिसने नहीं जीता वो कितना होगा, यहाँ इससे x माइनस करेगा। टोटल पार्टिसिपेंट तो 63 है, जो जीतेगा इतना जीतेगा x नंबर, जो नहीं जीतेगा कितना बचेगा 63 माइनस x, 63 माइनस x बचेगा, है कि नहीं। तो नहीं जीतने वाला 63 माइनस x। अब बोला गया है कि जो जीतेगा उसको 100 रुपये मिलेगा। तो जीतने वाले टोटल नंबर्स कितना है x, तो जीतने वालों में से पैसा कितना बट गया वो हमें पता करना है। देयरफॉर टोटल अमाउंट गिवन टू विनर्स इक्वल टू, अब विनर जो जीता है उसको कितना पैसा दिया गया है, जितना पार्टिसिपेंट है सबको सबको 100 रुपीज़ मिला है। तो 100 इंटू नंबर ऑफ विनर्स करना पड़ेगा, मतलब x इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 100x आ जाएगा। यह है टोटल मनी गिवन टू विनर्स, विनर्स को इतना पैसा मिला। अब जो नहीं जीता है उसको कितना मिलता है, उसको 25 रुपीज़ मिलता है। देयर एंड टोटल अमाउंट गिवन टू नॉन विनर्स इक्वल टू, सबको 25 रुपीज़ मिलता है। नॉन विनर्स कितना है 63 माइनस एक्स, ये है जो नहीं जीता है। तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 63 माइनस एक्स। अब बोला गया है कि टोटल मनी दिया गया है 3000 रुपीज़। अब 3000 रुपीज़ मतलब ये दोनों जो विनर को जितना पैसा दिया गया है, नॉन विनर्स को जितना पैसा दिया गया है, सब प्लस कर देंगे तो 3000 रुपीज़ आता है। ये आता है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा जो था हमारा विनर्स का वैल्यू। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो वही x का वैल्यू ढूंढने से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 100x तो हो गया। अब प्लस 25 इंटू 63 करना है, तो 63 0 25 इंटू 63 करना है। इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक ये है कि 63 जो है उसको हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 4 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 100/4 कितना होता है 25 होता है, मतलब 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 6300/4 कर देंगे तो इजीली हो जाएगा। 6300/4 कर देंगे तो 60, यहाँ पे 60 आता है ना, 60 आता है आपका 15, तो 30 आता है 28, 30 में 28 आता है तो कितना आता है 7, यहाँ पे 20 आता है तो 1575 आता है। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 63 इंटू 25 करके देखिए, 25 इंटू 3 कितना आता है, 5 इंटू 3 कितना आता है 5 1 रह जाएगा 5 इंटू 6 कितना आता है 31। यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना आता है 6, 2 इंटू 6 कितना आता है 12, 5 7 5 1 आ गया। तो यहाँ पे 25 इंटू 63
1575 आता है, फिर 25 माइनस 25 इंटू एक्स, 25 इंटू एक्स इक्वल टू 3000 हो गया। अब 100 माइनस 25 मतलब 75x, फिर 1575 इस तरफ प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3000 माइनस 1575 हो जाएगा। तो 3000 माइनस 157, पहले तो 75x लिख लेते हैं, फिर 3000 माइनस 1575 करेंगे तो हमारा 1425 आता है। ओके, अब x को इस तरफ रखें, 75 को उस तरफ ले जाएंगे, 1425 माइनस 75 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको 5 से डिवाइड करते हैं पहले, होता है, फिर 42 मतलब 8, 25 मतलब 5, इसको 5 से करेंगे तो हमारा 15 रह जाएगा। अब फिर 5 से करेंगे तो हमारा 3 रह जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो हमारा 25 5 रह जाएगा, फिर हमारा 35 7 रह जाएगा, फिर हमारा 3 से करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 रहता है, फिर 27 रहता है, फिर 9 रहता है, 19 x इक्वल टू 19। तो हमारा विनर्स नंबर ऑफ विनर्स इज 19 हो गया। तो ऐसे करना है हमें, एप्लीकेशंस जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वो सब ऐसे सॉल्व करना है। तो पहले आपको सिचुएशन समझ लेना है, सिचुएशन जो हमारा दिया हुआ है उसमें से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे। पहले तो आपको ये समझ लेना है कि हम x किसको ले लेंगे, किसको x ले लेंगे। जो आप x जिस तरह से लेंगे उसी तरह आपका इक्वेशन बनेगा। अगर आप x गलत वाला ले लेंगे तो आपका इक्वेशन हार्ड हो जाएगा, अगर इजी वाला ले लेंगे तो आपका इक्वेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप पहले सिचुएशन को समझना है ठीक से, ठीक है। तो आप ऐसा इसका और बाकी सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं से भी मिले तो, बाहर से मिले तो गाइड बुक से या फिर आपका रेफरेंस से, ठीक है। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना इजी हो जाएगा। तो फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका 2.4 सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। वेरिएबल जब दोनों साइड पे रहेगा इक्वल के तब सॉल्व कैसे करना है। हम ऐसा सॉल्व किए हैं पहले, फिर इसके बाद हम फिर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।